वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी आदर्श व्याकरण के अंदर पाठ पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे पाठ 10 विशेषण। उसके अपन ने 4 भेदों का अध्ययन किया था। आज 5वां भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। इसका अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से होता है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी बादले प्रसिद्ध हैं, जयपुरी जूतियाँ अच्छी होती है, भीनमाली पगरखियाँ मजबूत होती है, रतलामी नमकीन स्वादिष्ट होती है। उपर्युक्त वाक्यों में गहरे छपे शब्द जोधपुरी, जयपुरी, भीनमाली तथा रतलामी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्रमशः जोधपुर, जयपुर, भीनमाल तथा रतलाम से बने हैं और बादलों, जूतियों, पगरखियों तथा नमकीन की विशेषता प्रकट करते हैं। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। अब इसके अंदर है विशेष्य। विशेषण शब्दों के द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उनको विशेष्य कहते हैं। जैसे गोपाल अच्छा है, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, फूल सुंदर है, जोधपुरी कचौरी प्रसिद्ध हैं। इन चारों वाक्यों में गहरे छपे शब्दों गोपाल, घोड़ा, फूल तथा कचौरी की क्रमशः अच्छा, सफ़ेद, सुंदर तथा भोजपुरी शब्द के द्वारा विशेषता प्रकट होती है। अतः ये विशेष्य शब्द हैं। तो अपन ने पाठ 10 के अंदर विशेषण ये पढ़े हैं। अब इसके अंदर अपने को गृह कार्य के अंदर कुछ कार्य करना है। तो आइए इस पाठ के अपन जो अभ्यास प्रश्न उत्तर है उनको हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखना है तथा ये लिखिए कि ये शब्द किस किस विशेषण भेद के बोधक हैं। तो इसमें के अंदर वाक्य है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो इसमें विशेषण शब्द हो गया सुंदर। और ये है अपने गुणवाचक विशेषण का भेद है सुंदर, क्योंकि ये फूलों की सुंदरता की, फूलों की विशेषता है सुंदर, ये बता रहा है। दूसरा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो इसके अंदर काला शब्द है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। तीसरा है, अरविंद साहसी बालक है। तो इसके अंदर अरविंद साहसी बालक है, तो साहसी उसकी विशेषता है और ये इसका गुण है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हो गया। गाय के 4 पैर होते हैं। तो इसमें 4 परिणामवाचक विशेषण यानी उसके 4 संख्या बता रहा है। इस बार उसका 5वां स्थान रहा। तो 5वां
5वां स्थान रहा, तो ये स्थान बता रहा है। तो ये हो गया परिणामवाचक, ये संख्यावाचक विशेषण के अंदर है। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो उसका 5वां स्थान रहा। चारों भाई खेत जोतते हैं, तो संख्या है 4, निश्चित ही है इसके अंदर भी। प्रतिदिन आधा लीटर दूध पीना चाहिए, इसमें आधा, ये इसकी विशेषता हो गई। वह गोपाल है, तो इसमें हो गया गोपाल। अजमेरी हलवा प्रसिद्ध है, अजमेरी हलवा प्रसिद्ध है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण, अजमेरी इसकी विशेषता हो गई। मालवी गुड़ अच्छा होता है, तो ये इसकी विशेषता हो गई, मालवी गुड़ अच्छा होता है, ये भी व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। दूसरा है रिक्त स्थान भरिए, तो इसमें पहला है विशेषण के खाली जगह भेद होते हैं, तो इसमें आ जाएगा अपने विशेषण के प्रमुख 5 भेद होते हैं। दूसरा है खाली जगह और खाली जगह का बोध कराने वाले शब्द परिणाम वाचक विशेषण कहलाते हैं, तो इसमें हो जाएगा तोल, माप और नाप का बोध कराने वाले शब्द परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण के खाली जगह भेद होते हैं, तो तीसरे में आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। फिर आगे है तीसरा है संकेतवाचक विशेषण के खाली जगह भी कहते हैं, तो संकेतवाचक विशेषण के सार्वनामिक भी कहते हैं, इस विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण कहलाते हैं, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उन्हें खाली जगह कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा जिन शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उन्हें विशेष्य कहते हैं।